पनामा केस का फैसला कुन राउंड। जीआईटी रिपोर्ट के बाद पहली समाअत, नैब और एफआईआर को नोटिस जारी। जरूरत पड़ी तो जीआईटी रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 भी खोल देंगे। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अल एहसन ने कहा कि तहकीकाती टीम की तमाम फाइंडिंग तस्लीम करना लाजिम नहीं, रिकॉर्ड वाज़े है। नवाज शरीफ को तनख्वाह हर माह नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अदालत में बुलाया जाए। आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। शरीफ फैमिली के मुकदमात एहतसाब अदालत को भिजवाने की भी इस्तदा। नवाज शरीफ रंगे हाथों पकड़े गए, जेल भिजवाया जाए। शेख रशीद के दलाइल, जजेस को जनाबे स्पीकर कह दिया। कमरा अदालत में कहे मिलॉर्ड मुझे वहां बोलने नहीं देते, माजरत ख्वाह हूं। शेख रशीद की सफाई। वज़ीर-ए-आज़म ने असेंबली में झूठ बोला, सादिक और अमीन नहीं रहे, नाअहल करार दिया जाए। जमात इस्लामी के वकील के दलाइल। वज़ीर-ए-आज़म ने जीआईटी रिपोर्ट पर एतराज़ात दायर कर दिए। जिल्द नंबर 10 फराहम करने की इस्तदा। तहकीकाती टीम अदालती अहकामात से काफ़ी आगे चली गई। शरीफ खानदान के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा तहकीकाती टीम ट्रायल नहीं कर रही। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। कानूनी टीम की वज़ीर-ए-आज़म को पनामा केस की आज की समाअत पर ब्रीफिंग। आइंदा के लाए अमल पर भी गौर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की भी नवाज शरीफ से तवील मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन रहनुमाओं से राब्तों पर भी एतमाद में लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई का इजलास। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, शीरी मजारी, असद उमर, नईमुल हक शरीक। पनामा केस के हवाले से मुशावरत। वकला ने सुप्रीम कोर्ट की समाअत से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। फजल रहमान समेत चंद लोग ही नवाज शरीफ के हामी रह गए। बिलावल भुट्टो कहते हैं उम्मीद है मौलाना फजल रहमान भी इस्तीफा मांग लेंगे। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे दें। नवाज शरीफ के फैसलों के नतीजे में मुल्क मफलूज हो गया। पीपल्स पार्टी ने सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया सबको कबूल होगा। सराजुल हक बोले अडियाला जेल भर जाए तो बाकी करप्ट लोगों को कोर्ट लग पर जेल में डाला जाए। फवाद चौधरी बोले मरियम नवाज बेनिफिशियल और ऑनर साबित हो गई हैं, अब फौजदारी मुकदमात का सामना होगा। तेईस गवाहों से तहरीर मौजूद अपने हाथ से बड़ी अदालत में बड़ा केस। बड़े मामले पर नाजीटी न्यूज की बड़ी ट्रांसमिशन। मुल्क भर से नामवर तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की टीम के साथ लम्हा बलम्हा बाखबर रहने के लिए जुड़े रहिए 92 न्यूज के साथ। रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्जाम। चेयरमैन एसीसीपी जफर हिजाजी की 5 दिन के लिए जमानत मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल ताहिर महमूद ने जफर हिजाजी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने 5 लाख के मशल्कों के एवज जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे की गूंज हुकूमती कैंपों में भी सुनाई देने लगी। रुकन कौमी असम्बली खुसरो बख्तियार कहते हैं नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहे ना रहे, दुआ करें हुकूमत चलती रहे। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ का हॉटलाइन पर राब्ता। पाकिस्तानी डीजीएमओ का भारतीय मनसब से एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग पर एहतजाज। कहा पाकिस्तान आइंदा ऐसे वाकयात का इंतहाई मौसर और भरपूर जवाब देगा। भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से 4 जवान शहीद, फौजी समेत 2 जख्मी हुए थे। पेशावर में हयाताबाद के बाग नारान के करीब खुदकुश धमाका। एफसी मेजर जमाल शेरान शहीद, 4 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी।
चमन में भी FC चेक पोस्ट के करीब धमाका हुआ, एक एहलकार शहीद। कराची में पुलिस की कमांड तब्दील, गुलाम कादिर थे वो पुलिस चीफ तैनात, मुश्ताक महर से चार्ज वापस ले लिया गया। आफ्ताब पठान एडिशनल IG क्राइम ब्रांच तैनात, खादिम भट्टी एडिशनल IG रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अब्दुल मजीद दस्ती एडिशनल IG सिंध हो गए। मॉडल्स को एक सीन फिल्माने के लिए रनवे का इंतखाब महंगा पड़ गया। भारतीय रियासत राजस्थान की 9 खातिन ने रनवे पर ऐसी जगह का इंतखाब किया कि जहाज उनके सरों से गुजरता हुआ फजा में बुलंद हुआ। जिंदगियां खतरे में डालने पर मॉडल्स और उनकी पूरी टीम के खिलाफ तहकीकात शुरू। और बच्चे मन के मौजी, जर्मनी में बच्चों की साइकिल रेस हुई। एक बच्चा सबसे पहले फिनिश लाइन के करीब पहुंच गया, लेकिन लाइन अबूर करने को दिल ना चाहा और साइकिल वापस मोड़ ली। पीछे वाले बच्चे आगे निकल गए। बच्चे की मासूमाना हरकत पर वालिदैन सर पकड़कर बैठ गए। देखने वाले खूब लुत्फानंदोज हुए।